देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग ऑलरेडी कंपेयर कर चुके थे इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस। और सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो मॉलिक्यूल से बना हुआ, उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से अरेंज रहता है, किस में ज़्यादा मूव करेगा, किस में कम मूव करेगा, ये कंपेयर ऑलरेडी कर चुके थे। वो इसलिए यहाँ पे हम मेंशन नहीं किए। कंपेयर का मतलब ही क्या, हम लोग अभी कंपेयर करने वाले हैं बिटवीन द सॉलिड, बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कंपेयर मतलब कि सब में क्या डिफरेंसेस है। तो कुछ तो कंपेयर ऑलरेडी कल कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस किए कि इंटरमोलिकुलर स्पेस, सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस कहाँ था, गैस में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम सॉलिड में। इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ, सॉलिड में, चूंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज था, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस। सेम उसी तरीके से हम लोग पढ़े थे कि मूवमेंट, जो पार्टिकल मूव करता तो सबसे ज़्यादा फ्रीली पार्टिकल कहाँ मूव करता है, गैस में, उससे कम लिक्विड। तो ये तीन तो कंपेरिजन हो चुका था। अब हम लोग बात करते हैं शेप का। अगर हम शेप की बात करें तो ये बताओ, ये सॉलिड है, ठीक है ना, इसका शेप तुमको नजर आ रहा है कुछ भी। अब इसको हम ऐसे मोड़ दिए, शेप इसका चेंज हुआ नहीं ना, शेप वही है, ऐसे मोड़े, चाहे जैसे भी मोड़ो। तो सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स है, इसका शेप चेंज नहीं हो रहा। अब आप ये लिक्विड देखिए, लिक्विड में आपका शेप पानी का, ये जो वाटर है इसका शेप नजर आ रहा है, किस तरह का शेप है, अभी आपको इसका शेप नजर आ रहा है ना। ये बॉटल के अंदर जो नीचे का जिस तरह का पोर्शन है, जिस तरह का शेप है, उसी तरह से वाटर का भी शेप है। इसको घुमा दिया, अब देखिए तो वाटर का शेप चेंज हुआ, ऐसे कर दिए, चेंज हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, लिक्विड का जो शेप होता है फिक्स नहीं होता, गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता। और इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो काफी टाइटली पैक्ड है। तो जब हम इसको ऐसे रखें या ऐसे रखें या ऐसे रखें, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है वो अपने जगह पे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। जबकि इसमें क्या होता है ना कि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें थोड़ा सा गैप होता है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो सारा मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट कर जाएगा। मतलब सिंपल आप ऐसे मान के चलिए ना कि जैसे ये रखा हुआ इस तरह से, इस तरीके से ऐसे। अब चाहे इसको आप जैसे भी मोड़ना हो मोड़ लीजिए, मॉलिक्यूल में जगह कहाँ है कि वो अपने जगह से हिलेगा, और जब तक वो अपने पोजीशन से हिलेगा नहीं तब तक उसका शेप चेंज कैसे करेगा। तो इसीलिए इसका शेप चेंज नहीं करता। शेप चेंज कब करेगा, जब आप इसको हैमर से मारिए, गरम कर दीजिए, तो ये शेप चेंज कर सकता है, लेकिन ऐसे तो नॉर्मली नहीं करेगा। वाटर में क्या होता है कि वाटर में थोड़ा सा स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है ना। तो मान लीजिए अभी थोड़ा सा ऐसे क्लोज था, अब जिधर इसको मोड़ेंगे तो चूंकि इसके मॉलिक्यूल के पास फ्री स्पेस है तो ये मूव करने के लिए फ्री है, तो ये मूव कर जाता है, एक तरफ फ्लो कर जाता है, और जिधर फ्लो करता है उस तरह का शेप ये ले लेता है। तो ये चूंकि इसके मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं इसलिए इसका शेप चेंज होता है। जिस तरह के वेसल में रखेंगे उस तरह का इसका शेप होगा। वाटर को अगर कप में रखेंगे तो कप का शेप का होगा, बॉटल में रखेंगे बॉटल का शेप का होगा, ग्लास में रखेंगे ग्लास का शेप का होगा। और गैस का तो शेप खैर उसमें तो और ज्यादा मूवमेंट होता है तो उसका शेप भी नहीं फिक्स होता। वॉल्यूम, दूसरी बात हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम के मतलब हो गया स्पेस, ये कितना स्पेस लेगा। तो आप चाहे इसको ऐसे रखो या ऐसे रखो या ऐसे रखो, जहां भी रखोगे स्पेस वो बराबर लेगा, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। लिक्विड की भी वॉल्यूम चेंज नहीं करती है, भले अभी इसका शेप मान लीजिए कि इस शेप में है तो इतना वॉल्यूम ले रहा है, तो अगर इसको फैला दोगी तो स्पेस वो बराबर लेगा, है ना। भले शेप चेंज हो जाएगा लेकिन स्पेस वो बराबर लेगा। तो लिक्विड की भी जो वॉल्यूम होती है वो
फिक्स होती है, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम फिक्स, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस लेगा, स्पेस जगह। जैसे अगर मान लिए कि एक डब्बे के अंदर में परफ्यूम रखा हुआ है, उतना स्पेस लेता है, उसको डब्बे से बाहर निकाल देते हैं, तो क्या उतना ही स्पेस बाहर भी लेगा? वो फैल जाएगा, और फैल जाएगा, पूरा रूम में फैल जाएगा। तो उसका वॉल्यूम, इसको अगर हम इसमें रखे हुए हैं, इसको बाल्टी में डाल देंगे, तो क्या बाल्टी में जगह ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा फैल जाएगा? नहीं, जितना जगह इसमें ले रहा है उतना ही जगह वो बाल्टी में भी लेगा। अगर टब में डाल दोगे तो उतना ही जगह लेगा। तो इसका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। इसीलिए देखते हो ना कि अगर मान लिए कि आपको एक स्टोरी पढ़े होगे जिसमें बोलता है, मतलब बचपन में स्टोरी पढ़े हैं कि राजा जो रहता है अपने दो बेटों को में से एक को राजा बनाना रहता है, ठीक, कि दोनों में से हम किसी एक को राजा बनाएंगे, लेकिन सोचता है कि जो ज़्यादा बुद्धिमान होगा हम उसको राजा बनाएंगे। फिर क्या करता है ना कि दोनों को कुछ रुपए देता है और बोलता है कि आप जाओ और मार्केट से कुछ सामान लेकर आओ। जो ज़्यादा सामान लाएगा, मतलब सामान का मतलब कि उसको जगह, जो रूम था ना, उसको पूरा तरह से भर देना था। जो इस रूम को ज़्यादा भर देगा उसको हम राजा बना देंगे, मतलब पूरा रूम को भरना था, ठीक। जो इस रूम को पूरा भर देगा, एक रूम रहता है, रूम को जो पूरा भर देगा उसको हम राजा बना देंगे। दोनों बेटे निकल पड़ते हैं। एक बेटा मार्केट में देखता है कि जो सबसे सस्ता से सस्ता चीज़ मिले और बड़ा से बड़ा चीज़ मिले उसको खरीद ले। तो मार्केट में जाता है, घास फूस सबसे सस्ता उसको लगता है कि सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा घास समझते हो ना, वो सबसे सस्ता रहता है, तो अब बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो सोचता है इससे सस्ता तो कुछ हो नहीं सकता। वो क्या करता है ना कि घास ले आता है एकदम सस्ता में। दूसरा भी बेटा रहता है, वो भी मार्केट में ढूंढता है, उसको कोई चीज़ नहीं मिलता है जो कि पूरा रूम को भर सके। वो क्या करता है कि एक अगरबत्ती ले लेता है, डब्बा, ठीक। दोनों को रूम मिला हुआ था, दोनों का अलग अलग रूम मान के चले कि दोनों का अलग अलग रूम मिला हुआ था। एक बेटा अपना रूम लेकर आया, उसमें घास पूरा भर दिया, बहुत खुश। दूसरा बेटा को देखा कि वो अगरबत्ती लिए चला आ रहा है, तो पहला जो घास लेके आया था उसको देख के ही मुस्कुराता है कि अगरबत्ती से कितना जगह को भरेगा, और मुस्कुराते रहता है। शाम की बारी आती है, दोनों का जो राजा है वो टेस्ट लेने वाले थे, वो आता है, अपना घास रख देता है रूम में, और अच्छे खासी जो रूम का जगह था वो घास छेक लेता है। दूसरा लड़का क्या करता है कि वो अगरबत्ती निकालता है और अगरबत्ती को जला जला करके रूम के चारों तरफ पूरे कोने में खोस देता है। राजा आते हैं, पहले लड़के के रूम में बोलते हैं दिखाओ तुम कहाँ पे रूम को भरे हो। दिखाता है कि देखिए पूरा आधा रूम हम घास से भर दिए। बोलते बहुत अच्छा। दूसरा बेटे का बारी आता है, बोलता है चलो तुम दिखाओ तुम रूम को कहाँ भरे हुए हो। तो वो बोलता है कि देखिए मेरा रूम पूरा भरा हुआ है। कहाँ भरा हुआ? तो देखिए इस अगरबत्ती की जो स्मेल है पूरे रूम में भरी हुई है। तो पूरा रूम अगरबत्ती के स्मेल से भरा हुआ था। राजा समझ जाता है कि ये वाकई में पूरा रूम जो है उस अगरबत्ती के स्मेल से क्या हुआ था, भरा हुआ था। चाहे किसी कोने में जाइए उसका स्मेल मिल रहा था। स्टोरी हम आपको समझाने का मतलब ये था कि गैस जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम लेता है, फिक्स नहीं होता है, और गैस को जितना ज़्यादा गर्म कीजिएगा तो उतना ज़्यादा फैलेगा। मार्केट से ठंडा कोई सब्जी लेकर आइए, चिकन मटन जो भी, किसी मोहल्ले वाले को क्या, आपके बगल वाले रूम को भी पता नहीं चलेगा। आपके घर के जो मेंबर हैं उनको खुद नहीं पता चलेगा कि आप क्या लेकर आ रहे हो। लेकिन वही आप खाना बनाते हो, चिकन, कढ़ाई चलना शुरू नहीं हुआ कि
कि पूरा मोहल्ले में चिकन बन रहा है, अरे वाह चिकन बन रहा है, पूरे मोहल्ले को पता चल गया। जब किचन तो हम एकदम सीक्रेट रूम में बनाते एकदम छुप छुपा करके, फिर पूरे मोहल्ले को पता कैसे चल गया कि तुम्हारे घर में चिकन बन रहा है? स्मेल, स्मेल दैट मीन्स उसका गैस, गैस जो होता है ना पूरा एरिया में फैल गया और जा करके पूरे एरिया को होता है ना इनविटेशन कार्ड दे दिया कि फलना के घर में चिकन बन रहा है, आप अपना अपना कटोरा लेकर तैयार हो जा। तो वॉल्यूम का मतलब कि कितना स्पेस लेगा। तो गैस जानबे करते हुए कितना स्पेस, वो पूरा मोहल्ले का, और थोड़ा और किसी को मान लो कि घर में कुछ ऐसा चीज जला दो तो पूरा एरिया को पता चल जाता है। लेकिन पानी के साथ क्या है, पानी को थोड़ी ना उतना स्पेस लेगा, तो इसका वॉल्यूम फिक्स है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। वॉल्यूम समझ में आया? कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब हम बोले इसको कंप्रेस करो, धर के दबाओ, धर के दीवार को एकदम दबाओ तो कितना कंप्रेस कर सकती हो। हाँ, अगर आपके पास वो डस्टर है जो स्पंजी टाइप का होता है, उसको दबाओगे ना तो उसके बीच में थोड़ा सा एयर गैप होता है तो थोड़ा सा वो कंप्रेस होगा। लेकिन अगर पूरा सॉलिड रहेगा तब तो दादा माई बाप सब याद आ जाएगा, ये कंप्रेस नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत कम। तो सॉलिड जो होता है ना काफी कम कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल मतलब इसको काफी कम दबा सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक दीवार धर के कंप्रेस करो, तो ये काफी कम कंप्रेसिबल है। और क्यों कंप्रेसिबल है? जगह नहीं है। देख लेना कि मॉलिक्यूल एकदम अपने में कंडेंस पैक है, तो पैक इतना ज्यादा कंडेंस है कि अब कहां उसको कंप्रेस करोगे। बहुत ज्यादा जोर लगाओगे तो थोड़ा सा जगह मिलेगा, लेकिन उतना कंप्रेस भी नहीं होगा। इसको तो हम कंप्रेस कर सकते हैं ना, जब कंप्रेस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल जो होगा थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे तो ये सब शिफ्ट होकर क्लोज आ जाएगा, और कंप्रेस करेंगे और ज्यादा कंप्रेस कर देंगे ना, तो अगर लिक्विड को ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है सॉलिड। अगर लिक्विड है उसको कंप्रेस करो, कंप्रेस करोगे तो धीरे धीरे इसका मॉलिक्यूल क्या होगा, पास आएगा पास आएगा पास आएगा, और जब बहुत पास आ जाएगा तो वही चेंज हो जाएगा आपका किस चीज में, सॉलिड में। सेम उसी तरह से गैस, गैस के मॉलिक्यूल तो काफी दूर दूर फैले हुए हैं, उनको आपको कंप्रेस करना है। कंप्रेस मतलब मॉलिक्यूल को सटाना है, तो जब उसको कंप्रेस करोगे तो थोड़ा क्लोज आएगा, तो जैसे क्लोज आएगा तो गैस जो है सबसे पहले किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। कंप्रेस होने के बाद तो पहले कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड, और उसको और कंप्रेस करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी कभी गैस को हम लोग कंप्रेस करके लिक्विड, और लिक्विड से फिर सॉलिड बनाते हैं। लेकिन हम कंप्रेस करते किसको है, सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हैं, तो गैस को। उससे कम और उससे कम। क्या सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है, तो हाँ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन बहुत कम। इन कंपेयर ऑफ लिक्विड तो बहुत कम, और गैस और लिक्विड में कंपेयर करें तो गैस तो उससे भी ज्यादा कंप्रेसिबल है। ठीक। फ्लो, फ्लो मतलब जानते हो, फ्लूडिटी, फ्लूडिटी कहा जाता है। फ्लूडिटी मतलब कि कौन कौन फ्लो कर सकता है। फ्लो मतलब बहता है, कौन कौन बहता है, तो पानी बहता है, हवा बहती है, सॉलिड, सॉलिड। अगर हम मान लिए कि इसको यहां पर रखे हुए डस्टर को अपने हाथ पे ऐसे बह रहा है, इसके ऊपर एक दूसरा डस्टर, दूसरे के ऊपर तीसरा, लेकिन अगर हम यही अपने हाथ के ऊपर में पानी रख दिए, देखिए बहने लगा, फ्लो करने लगा ना, दैट्स अ फ्लूडिटी। और यही इस पर अगर हम गैस रख दिए तो वो फ्लो करेगा कि नहीं फलेगा, करेगा। तो लिक्विड फ्लो करता है, गैस फ्लो और सॉलिड नहीं करता। लेकिन कभी अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो भी फ्लो करने लगेगा। जैसे अगर हम यहां पे चावल रख दिए तो चावल रखेंगे तो ज्यादा, तो फिर साइड साइड से वो गिरने लगता है।
लेकिन सबसे ज्यादा फ्लो होता है गैस का। इसलिए फ्लो करते हुए आपके घर के किचन से निकल करके चाची के किचन में, उसके चाची के बगल जगह पूरा मोहल्ले में, और हम लोग पूरे मोहल्ले का जान जाते हैं, क्योंकि ये गैस जो होता है ना पूरा फैल जाता है, फ्लो करता है। ये भी फ्लो करता है, ये फ्लो नहीं करता, बहुत कम। अब हम लोग आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग का मतलब क्या होता है ना, कि जानते हो कि अगर एक मेरे पास सॉलिड है, जस्ट लाइक आइस, आइस है, आइस को निकाल करके ये वाला गर्मी वाला धूप में बर्फ, अब तुम्हारे घर में इतना बड़ा बर्फ तो नहीं होगा, छोटा छोटा आइस क्यूब होगा, उस आइस क्यूब को निकाल करके प्लेट में रख दो, तो धीरे धीरे देखोगे ना कि वो आइस क्यूब जो है वो मेल्ट कर जाता है। क्या उसको फ्रिज में रखे रहेंगे तो मेल्ट करेगा? नहीं करेगा। उसको जब तक हीट नहीं मिलेगा तब तक वो मेल्ट नहीं करेगा। और फिर अगर वाटर को वापस फ्रिज के अंदर डीप फ्रीजर में डाल दिए तो फिर क्या हो जाता? फ्रीज कर जाता, फ्रीज करके फिर क्या बन जाता? आइस बन जाता। तो होता यह है कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, मतलब इसको गर्म देंगे, तो जब ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, जब एनर्जी को गेन करते हैं, मतलब ये हीट किए मतलब कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको एनर्जी मिला, जैसी इसको एनर्जी मिलेगा ना वो अपने जगह पर प्रोपगेट करने लगेगा। प्रोपगेट मतलब थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा। प्रोपगेट करते 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 इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने के बाद क्या होगा कि ये एक दूसरे को टूट जाएगा। टूटने का मतलब क्या हुआ कि ये जो अभी काफी क्लोज थे वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा, और जैसे ही सॉलिड थोड़ा सा सेपरेट हुआ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, तो सॉलिड क्या बन जाएगा? लिक्विड। दैट्स कॉल्ड मेल्ट कर गया। तो सॉलिड को जब हम लोग हीट देते हैं तो होता क्या, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि जैसे ही हम सॉलिड को गर्म किए तो उसका जो मॉलिक्यूल था उसको क्या मिला? एनर्जी मिला, हीट एनर्जी मिला, और वो अपनी जगह पर प्रोपगेट करने लगा। प्रोपगेट करने से क्या हो कि उसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो वीक हो गया, और वीक होने के बाद ये आपस में ब्रेक कर गया, थोड़ा दूर हो गया, तो उसी से वो दूर हो गया तो उस लिक्विड बन गया। तो सॉलिड से अगर बन गया लिक्विड तो उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग, या आप उसको कह सकते हैं कि मेल्टिंग। तो जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है। वाटर की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उसको केल्विन में देखेगा तो 273 डिग्री केल्विन, स्टैंडर्ड फॉर्म में 273 डिग्री केल्विन पे वाटर जो है मेल्ट करता है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये प्रोसेस आप बचपन में पढ़े होंगे कि जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बोलिए? एक होता है आपका, पहले आप सोचिए थोड़ा सा, फिर हम आपको बताते हैं। देखो, तो हम लोग बोल रहे थे कि यहां पे कि अगर सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ तो एक होता है लिक्विफिकेशन, या आप उसको डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। यहां पे एक चीज गौर करने वाला है, आप कीजिएगा, अभी हम लोग इस पर डिस्कस नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, जिसमें कि किस तरह से कौन कन्वर्ट करता है नहीं करता है। तो जब एक आइस वाटर में चेंज करता है, जब तक पूरा आइस वाटर में नहीं चेंज हो जाए तब तक उसका जो टेम्परेचर होता है ना वो सेम रहता है, वो टेम्परेचर राइज नहीं करता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, मान लिया आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको ले जाकर तुम किसी धूप में रख दो और वो आइस से क्या बनना शुरू हुआ? वाटर। तो वाटर बनना शुरू हुआ, ये नहीं कि उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा,
जब तक वो पूरा का पूरा आइस से वाटर नहीं बन जाता तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब वहां पे उसका हीट कहां गया, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में उस पर बात करेंगे। तो यहां पे हुआ कि अगर हम लोग किसी चीज को हीट करते हैं तो पहले सॉलिड, लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस। और हम बताएं आपको कि गैस जो होता है ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, ज्यादा उसको कंप्रेस कर सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि इसका कंप्रेसिबिलिटी का एडवांटेज हम लोग कहां पे उठाते हैं? आपके गैस घर में जो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो गैस है लेकिन क्या बोला जाता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड है। सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, तो वहां पे गैस को कंप्रेस करके और तब उसके अंदर रखा जाता है, ठीक है ना? तो वहां पे गैस को कंप्रेस, तो गैस जो होता है ज्यादा कंप्रेसिबल। देखते नहीं, जैसे ही गैस को हम लोग खोलते हैं तो उसके अंदर का जो गैस निकलता है तेजी से फैलता है, क्योंकि हम उसका जस्ट लाइक आप समझिए ना कि स्प्रिंग को कैसे कंप्रेस कर दिए, लेकिन जब तक कंप्रेस किए हैं तब तक ही कंप्रेस रहेगा, जैसे ही वहां से फोर्स हटाएंगे वो फिर वापस फैलेगा। तो ये फैलता है। सॉलिड को अगर तुम फैलाने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा। एक रबर को देखा होगा ना, रबर को सोचोगे कि फैलाएंगे, कंप्रेस करते करते ज्यादा कंप्रेस करोगे तो ब्रेक हो जाएगा। एक वायर है, वायर को कंप्रेस करो, करते करते ज्यादा कंप्रेस करोगे तो टूट जाएगा। लेकिन आपका गैस नहीं टूटेगा, वो फैलेगा, पूरा फैलेगा, तो ये ज्यादा कंप्रेसिबल होता। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे आगे कि जो चेंज इन स्टेट्स होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, तो सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हुआ तो लिक्विफिकेशन। एक्चुअली में गैस भी जब लिक्विड बनता है तो लिक्विफिकेशन करते हैं, और फिर लिक्विड से फिर सॉलिड बनता है तो फिर सॉलिडिफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज मेन पढ़ना, वो पढ़ना आपको इवोपरेशन और वेपराइजेशन, कि इवोपरेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, फिर उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है, और भी ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट रहता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। पहले आप लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस जो आपके बुक में दिया हुआ है, तुम सिर्फ उतना पढ़ के रखना, ठीक ना?